नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास जी द्वारा रचित पदों की व्याख्या। श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने इस पद में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं और वे गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। गोपियाँ बहुत ही व्याकुल थी। वे श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को कभी उल्हाना देती हैं तो कभी उन पर ताना कसती हैं। वे उद्धव से कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम किसी से प्रेम आदि के चक्कर में नहीं पड़े हो, तुमने श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं किया और हम ही ऐसी मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी चिपटी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। तो वे उद्धव का योग संदेश सुनकर उन पर व्यंग्य करती हुई ये शब्द कहती हैं। पद की व्याख्या कर लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़ भागी मतलब भाग्यशाली हो। वे उद्धव पर व्यंग करते हुए उन्हें भाग्यशाली कहती हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते। तगा होता है धागा। अपरस मतलब अछूता या दूर। तुम हमेशा ही स्नेह रूपी धागा से दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, न ही तुम्हारा मन प्रेम में कभी पड़ा है। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर उद्धव से कहती हैं कि तुम भगवान कृष्ण के पास रहे हो, उनके स्नेह में नहीं पड़े, उनके पास रहते हुए भी उनके स्नेह में नहीं बंधे हो, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। आगे वो उदाहरण देते हुए समझा रही हैं। पुरैनी पात, पुरैनी पात होते हैं कमल के पत्ते। रहत जल भीतर, कमल के पत्ते हमेशा जल के भीतर रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं। तारस देह न दागी, फिर भी देह होता है शरीर, फिर भी उनके पत्तों के ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती, उस पर पानी का एक दाग भी नहीं लगता है। जो जल माँ है तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। दूसरा उदाहरण गागरी यानी घड़ा, मटकी, उसका उदाहरण देती हैं। गोपियाँ कह रही हैं जैसे जल के अंदर तेल से चुपड़ी हुई मटकी, बूंद ने ताको लागी, उस पर कोई भी बूंद, पानी की बूंद असर नहीं करती है। यानी तेल की मटकी को अगर पानी में रख दिया जाए तो उस पर भी जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी तरह कमल के पत्ते पर भी जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति होता है प्रेम, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार आया यहाँ पर। पाँव न बोरियो, पाँव होता है पैर, बोरियो मतलब डुबोया। कि हे उद्धव आपने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उसमें उलझी है। न तो आपने किसी से प्रेम किया है और न ही किसी के रूप पर आप मोहित हुए हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी, अबला हम भोरी, हम गोपियां ही अबला हैं, भोली हैं, जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उलझ गई। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिप्त हैं, गुर चांटी जो पागी। गुर होता है गुड़, चांटी जो पागी। चांटी मतलब चींटियां, जैसे चींटियां गुड़ पर चिपट जाती है और फिर उससे कभी नहीं छूट सकती।
वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। तो हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम में इस तरह उलझ गई हैं कि हम भी उससे, उस प्रेम से छूट नहीं सकती। वहीं अपने प्राण बेशक त्याग सकती हैं, चींटियों की तरह। प्रीति नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार आया है। ये जो लाइन आई है, गुड़ चांटी जो पागी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उदाहरण अलंकार आया है। यहाँ पर उदाहरण दिया है मटकी का। नाहिन मन अनुरैगी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। और उधो तुम हो अति बड़ भागी, व्यंग किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर गोपियों की वक्रोक्ति दिखाई दे रही है, वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर आया है। तो इस संपूर्ण पद में ज्ञात्मकता है, गया जा सकने वाला पद है ये। रूपक, उपमा, उदाहरण, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और कोमल कांत पदावली यहाँ पर आई है। इसके अलावा भाषा में माधुर्य गुण है और शब्द योजना भी कवि की भावानुकूल है। आशा करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा ये पद। अगर समझ आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के पद भी अगली वीडियो में मैं उनकी व्याख्या करवाऊंगी। धन्यवाद।